हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए काफ़ी वैकेंसीज लेके आया हूं, लेकिन रिलेटेड टू टेंथ क्लास एंड आईटीआई। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ये कह रहे थे कि टेंथ पास, प्लस टू पास, ग्रेजुएशन के लिए, फ्रेशर्स के लिए कोई वैकेंसीज हैं तो बताइए सर। तो आज की जो वैकेंसीज हैं वो लेके आया हूँ मैं, जो टेंथ, जिन्होंने टेंथ पास की है और आईटीआई या डिप्लोमा कोई भी आपने टेक्निकल में किया है। इवन तो मैं बोलता हूँ बीटेक के भी कैंडिडेट्स हैं, वो भी इसके लिए वैसे तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है टेंथ पास प्लस आईटीआई। और इसकी एक एक जानकारी मैं आज आपको दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा करें, ताकि आपको किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की जानकारी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा और जॉब्स की, चाहे वो प्राइवेट जॉब है, चाहे वो सरकारी जॉब है, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब है, उसकी जानकारी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। और अगर आपको कोई एडवाइस है आपकी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की जानकारी। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं PSTCL, यहाँ पे 350 असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट निकली हैं। और इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए टेंथ पास, या फिर जैसे आईटीआई, टेंथ पास एंड आईटीआई। और डेडलाइन जो रहेगी, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फ्रेंड्स, वो रहेगी 31 दिसंबर 2020। ओके। तो इसकी पूरी की पूरी जानकारी मैं अब आपको देने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो इसके बाद पूरी की पूरी जानकारी अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैं आपको डायरेक्टली PSTCL की वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ। इस वेबसाइट पे देखिए, ये है पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट। आप जैसे कि देख सकते हैं PSTCL की, पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की फ्रेश रिक्रूटमेंट पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ आ जाएगी एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन ALM अगेंस्ट CRA। लेट मी टेल यू, CRA 07/2020। तो फ्रेंड्स, ये इनका, ये मैं आपको दिखाता हूँ CRA नंबर। ये 8 दिसंबर 2020 को नोटिफिकेशन आई है लेटेस्ट जॉब्स के लिए। तो अब मैं, जैसे यहाँ लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन अगेंस्ट CRA, तो जितने भी 10वीं पास लोग हैं फ्रेंड्स मेरे, और उन्होंने आईटीआई की है, तो वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसीज हैं, 350 वैकेंसीज हैं। अब मैं इनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन खुल जाएगी। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है नोटिफिकेशन। पंजाब गवर्नमेंट इनिशिएटिव अंडर घर घर रोजगार। तो घर घर रोजगार जो हमारे CM साहब ने शुरू किया था, ये प्रोजेक्ट PSTCL में इनकी वैकेंसीज निकली हैं। तो ओपनिंग डेट जो है वो 9 दिसंबर 2020 से है, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 30 दिसंबर 2020। और इनकी जो लास्ट डेट डिपॉजिट करने की है, फीस डिपॉजिट करने की जो है, वो है 4 जनवरी 2021। अब इसकी जो फर्दर जो जितनी भी जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, इसलिए आपने शुरू से लेकर के अंत तक इसको, वीडियो को देखना है फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट की। पोस्ट कोड है 23, असिस्टेंट लाइनमैन ALM। नंबर ऑफ पोस्ट है 350। बेसिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो पंजाबी पास होनी चाहिए आपकी मैट्रिक तक, 10वीं तक, या फिर इसकी इक्विवेलेंट लेवल तक। मतलब अगर आपने मैट्रिक लेवल में पंजाबी नहीं भी रखी है, तो जैसे आप अदर वे से भी अगर पंजाबी का आपने टेस्ट पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम रेगुलर आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आपने आईटीआई की हुई है एज ए इलेक्ट्रीशियन कोर्स में या फिर वायरमैन में। अच्छा, पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो पे स्केल आपका, द पे स्केल टू बी सेट टू ऑन दिस पोस्ट शैल नॉट बी हायर देन पे स्केल एडमिसिबल टू दी सेट कैडर। इसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी नीचे बताऊंगा कि इन्होंने क्या बताया गया है पे स्केल के बारे में। आगे जो अगली जानकारी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इनका नोटिस है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया पंजाबी,
Knowledge of Punjabi is essential for the post of assistant lineman. For this purpose, all the candidates must have Punjabi at the matriculation level or equivalent level before the last date of receipt of application. अच्छा, relaxation for Sikh migrants up to the extent that they will have to acquire such qualification within 2 years after joining the service. मतलब अगर आपने नहीं भी किया पंजाबी तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन खासकर ये रिलैक्सेशन उनके लिए जो सिख माइग्रेंट्स हैं 1984 के राइट्स के बाद, और वो बाद में पंजाबी कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट 18 साल से लेकर के 37 साल, 18 टू 37 ईयर्स एज होनी चाहिए आपकी। और रिलैक्सेशन इन एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ पंजाब डोमिसाइल ओनली। तो रिलैक्सेशन जो है एज लिमिट में वो पंजाब के ही रहने वालों कैंडिडेट्स के लिए रहेगी, जैसे कि SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन, मतलब 42 साल अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप SC ST कैटेगरी में या बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में आते हो। अगर एक्स सर्विसमैन में आते हो, लाइक इस कैटेगरी में आते हो, तब भी आपको रिलैक्सेशन है। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 10 साल की रिलैक्सेशन है, मतलब 47 अगर आपकी एज होगी तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इन केस of the following, the upper age limit shall be 40 years। और बाकी कुछ लोग हैं जिनके लिए 40 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनकी उम्र 40 साल भी हो गई है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि विडो, वुमेन हु आर लीगली सेपरेटेड फ्रॉम, जिनका जैसे डाइवोर्स हो गया है, वुमेन whose husband have been ordered by civil or criminal courts by pay maintenance to them, women who have because of their desertion been living separately from their husband, किसी भी कारण से अलग रह रही हैं, women whose husbands have remarried, जिनके husband ने remarriage कर ली है, wives of serving military personnel and wives of those who are disabled within while in military services। military services की जो wives हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है, 40 साल की उम्र तक वो अप्लाई, अगर उनकी उम्र 40 साल तक है तो अप्लाई कर सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अगली जानकारी है वो है ये कि आपको जो जैसे SC है तो सर्टिफिकेट एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट, ये आपने जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जो जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करोगे उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने साथ में अटैच करने हैं, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। अब सिलेक्शन की प्रोसेस में अगर आपको बताऊं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम दी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी बोर्ड, कैंडिडेट हु फेल्स टू डू so shall not be considered and no relaxation shall be given in this regard। देयर विल बी नो रिटन टेस्ट। देखिए सबसे पहले तो आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा या इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन ALM। द मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड प्योरली ऑन बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ITI। जो आपकी ITI है ना उसमें चाहे इलेक्ट्रीशियन में है चाहे वायरमैन में है ट्रेड में है, उसमें जो आपके मार्क्स हैं उसके आधार पर ही आपकी सिलेक्शन होगी। द कैंडिडेट मस्ट एक्वायर द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। चलो ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपके लिए यहाँ सामने आ रही है वो ये है कि आपको कोई भी टेस्ट या इंटरव्यू नहीं देना है। आपका डायरेक्ट जो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं उसमें मार्क्स देखे जाएंगे कि जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उस हिसाब से मेरिट बनेगी। प्लेसमेंट, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन पंजाब। अब आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आपको पंजाब में और एनी अदर प्लेस इन इंडिया या इंडिया में कहीं पे भी PSTCL की तरफ से आपको पोस्ट किया जा सकता है। अब अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि ऑनलाइन हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसका मैं जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करके पता कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स ने क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है, PSTCL की वेबसाइट है www.pstcl.org या फिर recruitment.pstcl.org। तो यहाँ पे जाकर के आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कंप्लीट जो फॉर्म है वो फिल करना है और वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन ओपन करो आप सबसे पहले PSTCL वेबसाइट का। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये बता रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। पहला स्टेप है PSTCL की वेबसाइट को ओपन करो, उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन जो उसमें लिखी गई है वो उसको पढ़ लीजिए, फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए, उसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए,
फिर उसके बाद अगले दूसरा स्टेप में उसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ने के बाद अब आप क्या करो, फॉर्म को भर दीजिए, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आपके फोन नंबर पर दो चीजें आएंगी, एक पासवर्ड आएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। वो लॉगिन के पास दो चीजें मांगी होती हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड दूसरा आपका पासवर्ड, वो वहां पे फिल कर दीजिए। अब स्टेप 2 में क्या करना है, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद आप उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिए फ्रेंड्स। जैसे ही आप उस पूरी की पूरी लाइक फॉर्म को फिल कर देंगे तो स्टेप्स 3 में ऑनलाइन फीस आपने फिर डिपॉजिट करने की ऑप्शन आएगी, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आपने एसबी कलेक्ट सिस्टम में भेजनी है। अब जो फीस है वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। जो असिस्टेंट लाइनमैन है एससी और ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट एससी के लिए, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 400 रुपये रहेगी और प्लस बैंक चार्जेस जो भी लगते हैं। एससी कैटेगरी के लिए रहेगी 160 रुपये, डिसेबल पर्सन के लिए रहेगी 200 रुपये और ईडब्ल्यूएस पर्सन के लिए रहेगी 160 रुपये। तो इसके बाद ये जितने भी इसमें स्टेप्स हैं वो सारे के सारे आपने पहले फॉलो करने हैं अप्लाई करने से पहले। अब स्टेप 4 में आ जाते हैं, कंफर्मेशन ऑफ द पेमेंट एंड प्रिंटिंग द एप्लीकेशन। जैसे ही आपने फीस जमा करवा दी तो वहां पे एक कंफर्मेशन आ जाएगी आपको। आपने क्या करना है, एप्लीकेशन को आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। आफ्टर 48 आवर्स ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द एप्लीकेशन फीस द कैंडिडेट्स शुड रिविजिट द PSTCL वेबसाइट। 48 घंटे के बाद मतलब 2 दिन के बाद आपने अब दोबारा से एक और आपने एप्लीकेशन फीस जमा करवा दी तो 2 दिन के बाद आपने दोबारा से अब इस वेबसाइट को ओपन करना है एंड लिंक पे चले जाना है रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट लाइनमैन पे, जो कि मैंने आपको दिखाया था। वहां पे जाकर के द कैंडिडेट शुड लॉग इन, फिर आपने दोबारा से लॉग इन करना है जैसे कि आपने लॉग इन किया ही था रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाले में बॉक्स में। only on confirmation of the fees payment of the fees the candidate will be able to access the print application link। तो जिसकी फीस जमा होगी कंफर्म होगी वही इसको ओपन कर पाएगा। तो देयरफॉर इन केस इवन आफ्टर, अगर 48 घंटे के बाद भी डिपॉजिट जो फीस आपने की है वो वहां नहीं, मतलब उसमें कोई डाउट आता है, मतलब कैंडिडेट इज नॉट एबल टू प्रिंट हिज हर ओन एप्लीकेशन, अगर आप प्रिंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आप हेल्प डेस्क है यहाँ पे लिखा हुआ हेल्प डेस्क CRA-7@pstcl.org, यहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम जो है लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। फॉर एनी अदर लाइक किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, आपकी क्लैरिफिकेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेकर के, आप हेल्प डेस्क CRA7@pstcl.org में जा सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई मिसकंडक्ट नहीं करना है, किसी भी तरह का कुछ गलत नहीं लिखना है, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम लिखनी है। और साथ में अगर आपको किसी भी तरह की और प्रॉब्लम, मतलब किसी तरह की डाउट हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज इन्होंने बताया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था जनरल में 133 हैं, EWS में 35 पोस्टें हैं, SC के लिए 71 हैं, SC ES के लिए 13 हैं, SC SP के लिए 4 हैं, BC के लिए 34 हैं, BC एंड ES के लिए 7 हैं, PWD के लिए 14 हैं, ES के लिए 25, SP के लिए 8, FF के लिए 3 और टोटल होगी 347 प्लस 3 और हैं 350 हैं टोटल, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी की सारी मैंने आपको जैसे डिटेल बता दी है, तो आपने अप्लाई यहाँ पे करना है। अब इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि समटाइम्स, मेरी बात ध्यान से सुनना लास्ट में, समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग जब अप्लाई करने लगते हैं तो कई जल्दबाजी में अप्लाई करते हैं। अरे यार, आप लोगों ने सर जॉब करनी है और जॉब प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एकदम से नहीं मिल जाती है। और सबसे पहली गलती हम करते हैं फॉर्म फिल करने में, इसलिए सारी की सारी स्पेलिंग जरूर चेक करें, सारा फॉर्म पहले अच्छी तरह से चेक करें जो आप फिल कर रहे हो, और उसके बाद फीस जमा करवाएं। फीस जमा करवाने जैसे आपने फीस जमा करवा दी तो 48 घंटे के बाद दोबारा चेक कर लें। और आप अपने फ़ोन के थ्रू और अपने लैपटॉप के थ्रू, अपने कंप्यूटर के थ्रू भी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन कोई डाउट हो तो आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जा करके वहाँ पे भी बता सकते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, वो भी आपकी हेल्प कर देंगे। बाकी किसी तरह की और जानकारी, अगर कोई किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, प्लस आपने अगर ITI की है, अप्लाई कीजिए। सरकारी नौकरी की जैसी नौकरी नहीं आपको
कहीं मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में तो ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है प्राइवेट, खासकर टेक्निकल्स के लिए। तो आज के ज़माने में एक और सरकारी नौकरी आपके हाथ में आ गई तो आपकी लाइफ बन जाएगी। तो इन्हीं बातों के साथ आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको कोई मेरे से कोई गलती हो गई हो, कोई गलत बात बोल दी हो, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप हेल्प जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।